दोस्तों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कितनी बार होगी? एक बार, दो बार, तीन बार, या फिर जब जब चुनाव का माहौल बनेगा तब तक नरेंद्र मोदी सरकार में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती रहेगी? यह सवाल आपके मन में तब आ जाएगा जब आप शंकराचार्य जी के बयान को आज सुन लेंगे, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा फिर से एक बार हो चुकी है। एक बार आपको याद होगी जब नरेंद्र मोदी जी ने की थी, अब दूसरी बार आज पूरी हो गई। इसे लेकर के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मोदी सरकार पर बुरी तरह भड़के हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, 3 जून की सुबह 6:30 बजे से आज 5 जून को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दूसरी बार पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगा है, क्या पहले जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो गलत तरीके से हुई थी? क्या वो पूरे नियमों से नहीं हुई थी जो अब दूसरी बार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है या संपन्न हो चुकी है? इसे लेकर के दोस्तों शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और वो क्या कह रहे हैं वो हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे, जो बेहद महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि पहले जो प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी है, अब क्या मतलब? पहले हो गई तो अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि पहली प्रतिष्ठा गलत थी, अब शिखर बनने के बाद प्रतिष्ठा हो रही है। दोस्तों, राम मंदिर में क्या अब शिखर बन चुका है और पहले शिखर नहीं बना था। तब भी ये सवाल उठ रहे थे कि जब राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ पूरी तरह से, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में क्यों हो रहा है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा? उस समय चुनाव का पूरा माहौल था, शिखर बना नहीं था, फिर भी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। अब फिर हो रही है क्योंकि अब शिखर बन गया है। यहां पर वो आगे कहते हैं कि जो पहले हुआ था वो गलत था। अब यहां पर जो भी कार्यक्रम होंगे वो इस बात को प्रमाणित करेंगे। जितने भी कार्यक्रम अब यहां पर होंगे वो अपने आप में साबित कर देंगे कि जो पहली प्रतिष्ठा हुई वो धर्मशास्त्र के विरुद्ध थी, हिंदू धर्म के विरुद्ध थी। हिंदू सरकार में हिंदू धर्म के विरुद्ध में जो है प्राण प्रतिष्ठा हो गई। यहां पर दोस्तों शंकराचार्य जी ने तीखे सवाल उठा दिए हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर, जिन्हें सुनने के बाद शायद नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मन में सोचेंगे कि अरे राम मंदिर की तो अच्छा एक और बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, इनका बस चले तो हो सकता है कि हर 2-3 महीने में, 4-5 महीने में कुछ ना कुछ नया निकाल करके इनकी सरकार में सब कुछ हो सकता है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी? धर्मनिरपेक्ष सरकारों का धार्मिक जगहों में क्या काम है? जो भी सरकार है उसका धार्मिक जगह में क्या काम है? हिंदू धर्म के धर्म स्थलों पर ही हस्तक्षेप क्यों करते हैं? यानी कि नरेंद्र मोदी जी को लेकर के शंकराचार्य जी ने यहां पर सवाल उठा दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो धार्मिक चीजों में हस्तक्षेप करती है। हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक स्थान में आने की क्या जरूरत है? आपको जरूरत क्या है इसमें आने की? आप किसी दूसरे धर्म पर ऐसा क्यों नहीं करते हैं? फिर और भी जगह कीजिए। आप हमारे मंदिरों के साथ कॉरिडोर शब्द क्यों जोड़ रहे हैं? ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर बेहद महत्वपूर्ण है। कॉरिडोर शब्द आजकल बड़ा लिया जाने लगा है। यहां कॉरिडोर बनाएंगे, वहां कॉरिडोर बनाएंगे। दोस्तों सोचिए, हमारे जो पूर्वज थे वो धार्मिक जगहों पर जब जाते थे दर्शन के लिए, तीर्थ स्थलों पर जाते थे, तो क्या माहौल रहता था? पुराना पूरा एकदम। अब कॉरिडोर जो है एक अंग्रेजी शब्द जोड़ दिया गया है और वहां की जो व्यवस्था है पूरी तरीके से बदल दी गई है, जो पहले की व्यवस्था से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले जो थी वो व्यवस्थाएं ठीक थी, अब यहां पर कॉरिडोर शब्द जोड़ा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं शंकराचार्य जी कि जो अंग्रेजी का शब्द है, हमारे धर्म में सरकार हस्तक्षेप कर रही है जिसका विरोध हम कर रहे हैं। शंकराचार्य जी का कहना है कि हम इसका विरोध करते हैं। अब कर कुछ ठीक करना है तो आप हमें बताइए, हम क्यों शंकराचार्य बने हैं? भाई हमारा भी तो कोई काम है ना। अगर यही शंकराचार्य जी का काम कर लेंगे तो क्या नरेंद्र मोदी जी का काम शंकराचार्य जी करेंगे? या तो यह हो जाए कि नरेंद्र मोदी जी मंदिरों में व्यस्त रहते हैं तो शंकराचार्य जी की जगह नरेंद्र मोदी जी बन जाए, पूरी जिम्मेदारी निभाएं, और जो शंकराचार्य जी हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी वो प्रधानमंत्री बन जाए। यही हो सकता है। ये सवाल वो यहां पर उठा रहे हैं। जिन जगहों पर सरकारों ने ट्रस्ट बनवाया वो वहां क्या हो रहा है? जहां ट्रस्ट बने वहां क्या चल रहा है भैया? कोई भ्रष्टाचार तो नहीं चल रहा? शंकराचार्य जी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जनता को सवाल उठाना चाहिए, लोगों को सवाल उठाना चाहिए, लेकिन लोग क्या है? डरे हुए हैं। पैसे वाले डरे हुए हैं। भैया चोरी पकड़ी जाएगी, माल तो कमा लिया। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, पत्रकार डरे हुए हैं। क्यों? माल कमाया है, छापा है माल। अब सवाल उठाएंगे तो क्या होगा? पूरा बाहर आ जाएगा। इसीलिए हिंदुस्तान एक भ्रष्ट देश है। जिन जिन धार्मिक स्थलों को सरकार ने अपने हाथों में लिया है
वहां आपने धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई है, साफ तौर पर कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के विरुद्ध काम होता है, हम ये नहीं चाहते कि बांके बिहारी में सरकार कोई ट्रस्ट बनाए। शंकराचार्य जी ये बड़ी बात कह रहे हैं। और दोस्तों अब यहां पर एक और चीज देखिए, नरेंद्र मोदी जी भी ट्वीट कर देते हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर। भारत समाचार ने ट्विटर पर लिखा है कि दिल्ली पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या एक और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनी। दोस्तों इस सरकार में एक बड़ी बात आपने देखी होगी, ऐतिहासिक शब्द जोड़ देते हैं। जितनी बार अगर नरेंद्र मोदी इंदौर आ जाएं, एमपी आ जाएं, किसी भी राज्य में चले जाएं, तो ऐतिहासिक शब्द हर बार जोड़ देंगे। अब इस बार ऐतिहासिक, अब इस बार ऐतिहासिक, अब इस बार ये, मतलब बिना ऐतिहासिक कुछ होता ही नहीं है। भव्य दिव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा देशवासियों के लिए सुख समृद्धि आरोग्य की कामना कर रहे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों का सुख छीन लिया, समृद्धि छीन ली, इतनी महंगाई बढ़ा दी, सब कुछ कर दिया कि लोगों की जेब में पैसा नहीं है। जब पेट्रोल भरवाते हैं और कोई रिश्तेदार गाड़ी मांग ले तो 100 बार सोचते हैं दूं कि नहीं दूं। और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं, मतलब जनता पे महंगाई का हंटर चला करके सुख समृद्धि भगवान प्रभु श्री राम से मांग रहे हैं। सोचिए आप। अब यहां पर दोस्तों बड़ा सवाल यह है, शंकराचार्य जी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जो सवाल उठाए हैं, क्या उन सवालों को सुन करके नरेंद्र मोदी जी इस पर विचार करेंगे? और दोस्तों क्या लगता है आपको कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो अब हो गई है, अब आगे तो कुछ और ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा जिसमें सरकार जो है उसका राजनीतिक रूप से लाभ लेने का प्रयास करे? बिहार में भी चुनाव होने हैं, आने वाले समय में भी चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव आगे होंगे। तो क्या लगता है आपको कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अब बस हो गई है या आगे और भी कार्यक्रम इसमें हो सकते हैं? जो शंकराचार्य जी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में आप सभी से एक अपील है दोस्तों, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो आपको इस वीडियो के नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन पर आपको फोन पे का QR कोड भी दिखाई दे रहा होगा। आप हमें आर्थिक रूप से किसी भी माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।